तान्या के कहने पर क्रिश ने अरमान से माफी मांगी। उसके अकाउंट में पैसे शून्य हो चुके थे और यही वह पल था जब क्रिश ने महसूस किया कि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। पूरी दुनिया जैसे उसके खिलाफ खड़ी थी, लेकिन तान्या उसके साथ थी। वह हर कदम पर उसकी मदद कर रही थी और उसे सही दिशा दिखा रही थी। तान्या के समर्पण और समझदारी ने क्रिश के मन में थोड़ी शांति जरूर पैदा की, लेकिन उसके दिल के भीतर एक और गहरी आग जल रही थी जिसे अब कोई बुझा नहीं सकता था। क्रिश अपने भीतर की बेचैनी और क्रोध को दबाए हुए था। उसने अरमान से माफी तो मांग ली थी, लेकिन उसके मन में बदले की भावना और भी मजबूत हो चुकी थी। उसने खुद से वादा किया था कि जो कुछ हुआ है वह अभी खत्म नहीं हुआ। क्रिश आखिरकार घर लौट आया था, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। उसका मकसद बिल्कुल साफ था, अरमान को बर्बाद करना, पोदार फर्म को तहस-नहस करना और ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी हासिल करना। क्रिश की प्लानिंग अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। उसने हर छोटी बड़ी बात को नोट करना शुरू कर दिया। अरमान की कमजोरियों को तलाशा और पोदार फर्म के हर छिपे हुए दस्तावेज की जांच में जुट गया। तान्या ने उसे बार बार समझाया कि यह रास्ता गलत है और बदला लेना सिर्फ विनाश की ओर ले जाएगा, लेकिन क्रिश सुनने को तैयार नहीं था। उसके मन में अब सिर्फ एक ही चीज थी, वह न्याय, जिसे वह खुद अपने तरीके से लागू करना चाहता था। घर के भीतर क्रिश का हर कदम अब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। उसने अपने पुराने दोस्तों और फर्म के भरोसेमंद लोगों से संपर्क किया ताकि यह दिखा सके कि वह बदल चुका है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी चमक थी, वही जुनून और वही क्रोध। तान्या को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि क्रिश की योजना उससे कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक है, जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन क्रिश अचानक फर्म की मीटिंग में शामिल हुआ। वह एक मासूम और दयालु कर्मचारी की तरह पेश आया, लेकिन उसकी आंखों में घातक चालाकी साफ झलक रही थी। उसने अरमान के फैसलों पर सवाल उठाए, कर्मचारियों को भ्रमित किया और धीरे धीरे फर्म के भीतर असमंजस पैदा कर दिया। तान्या ने समझ लिया कि क्रिश अब सिर्फ अरमान को नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं बना रहा, बल्कि वह पूरे परिवार और फर्म को अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया